अशोक महान, कुख्यात सम्राट या फिर महान सम्राट से बौद्ध भिक्षु बनने की एक अनोखी दास्तान परिचय। अशोक महान मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध सम्राटों में से एक, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी शक्ति और विस्तार से अपना नाम रोशन किया। लेकिन उनकी कहानी केवल सत्ता और युद्ध की नहीं है, यह एक गहन आत्म परिवर्तन की भी है, जिसने उन्हें कुख्यात सम्राट से बौद्ध धर्म के अनुयायी और महान सम्राट में बदल दिया। कुख्यात सम्राट अशोक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में वे एक निर्दयी और कठोर शासक के रूप में जाने जाते थे। कलिंग युद्ध ईसा पूर्व 261 उनकी क्रूरता का एक प्रतीक था, जिसमें लाखों लोगों की मौत हुई और कई बेघर हो गए। युद्ध के बाद की विभीषिका और विनाश ने उन्हें अपने क्रूर तरीकों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। परिवर्तन की दास्तान। कलिंग युद्ध की त्रासदी के बाद अशोक के भीतर एक गहरा परिवर्तन आया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा, दया और दान के सिद्धांतों का पालन करना शुरू किया। यह परिवर्तन केवल व्यक्तिगत नहीं था। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में धर्म प्रचारकों को भेजा, स्तूपों और विहारों का निर्माण किया और बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महान सम्राट अशोक का शासन अब केवल युद्ध और सत्ता की गाथा नहीं रहा। यह दया, अहिंसा और सामाजिक न्याय की एक नई कहानी बन गई। उन्होंने सामाजिक कल्याण योजनाओं की शुरुआत की, पशु क्रूरता को प्रतिबंधित किया और चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति का एक नया अध्याय लिखा। बौद्ध भिक्षु बनने की यात्रा। अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति समर्पण इतना गहरा था कि वे अंततः एक बौद्ध भिक्षु के रूप में जाने गए। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों को साधना और ध्यान में बिताया, जिससे उन्होंने न केवल अपनी आत्मा को शांति प्रदान की, बल्कि अपने साम्राज्य को भी एक नया दृष्टिकोण और दिशा दी। निष्कर्ष: अशोक की कहानी एक प्रेरणा है जो यह दर्शाती है कि कैसे एक कुख्यात सम्राट अपने भीतर के दानवों को पराजित कर महानता और शांति की ओर बढ़ सकता है। यह दास्तान हमें यह सिखाती है कि परिवर्तन संभव है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठोर क्यों न हो। अशोक महान का जीवन हमें अहिंसा, दया और धर्म की शक्ति का सजीव उदाहरण प्रस्तुत करता है,